पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया और ज्ञान की विद्युत्ता के बल पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया, पद्म विभूषण पुरस्कार पाया, ऐसे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में अमुक पत्रकार ने कोई इंटरव्यू में उन्होंने कहा, किसी पत्रकार महोदय ने जगत गुरु जी से कि क्या प्रेमानंद बाबा का चमत्कार, प्रेमानंद जी के पास चमत्कार है? हमारे गुरु जी तो हमको भी खूब डांटते रहते, पढ़ने को लेकर, अध्ययन को लेकर, विद्या को लेकर। वो कहते भजन से जोड़ो सबको, भजन करो, तुम भी अध्ययन करो, पढ़ो और पूरे विश्व को अध्ययन की शिक्षा दो। परंतु पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने पूरे विश्व में भजन के प्रभाव से समस्त युवाओं को बहुत युवाओं को जोड़ने का कार्य किया। दोनों ही वंदनीय हैं। एक महापुरुष जिन्होंने भागती दौड़ती बिछड़ती पीढ़ी को भजन से जोड़ा बाबा प्रेमानंद ने, तो वहीं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य गुरुदेव भगवान ने राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राम लला के पक्ष में अपने बयान देकर के राम मंदिर की विजय दिलवाई। जय श्री राम। और साधु समाज में विद्वत्ता के बल पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो प्राप्त किया और भारत में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पूज्य गुरुदेव जगतगुरु भगवान के मुखारविंद से निकला कि हम किसी भी चमत्कार को नहीं मानते, और सच बात है। वो हमारे लिए भी कह देते कि देखो भाई, हम चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो बजरंग बली और राम जी के चक्कर में पड़ते। और हमें गुरु जी के स्वभाव का पता है, एकदम निश्चल स्वभाव है। लड्डू ले जाओ तो बच्चों की तरह पा लेते हैं। उनके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या कभी ना रही है। हाँ, बेबाक जरूर है, कह देते हैं, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रही। और जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करा करके दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, हम एक बात कहें, दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय हैं भैया। हमें महापुरुषों की विवाद को सोशल मीडिया या न्यूज का विषय नहीं है, ये आदर का विषय है। संतों की दोनों की लड़ाई से, विवाद दिखाने से सनातन का ही नुकसान होगा। और आज जब हम चले आ रहे थे तो हमने वीडियो देखा, गुरु जी की, गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने बहुत अद्भुत तरीके से कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा प्रेमानंद के प्रति हमारे मन में किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं है। वो हमारे बालक वत हैं और वो जब भी आएंगे हम उनको गले लगाएंगे। और महात्मा प्रेमानंद की भी अभूतपूर्व बात देखिए, उन्होंने पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की बात को 1% भी अपने मन में मलाल नहीं लिया, न उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी, न क्रिया की। अब कुछ बीच वाले लोग हैं जो दोनों को लड़वाकर सनातन की ही धज्जियां उड़वा रहे हैं। हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, अपने गुरु जी के बारे में हम जितना सन्निकटता से हमने सेवा की, हमको पता है भैया, उनका वो बाल्यपन, उनकी वो दिव्यता, उनका वो बचपना, उनका वो अल्हड़पन, उनका वो फक्करपन, उनकी वो विद्वत्ता हमने सन्निकटता से देखी है। एक एक घंटे में 25-25 संस्कृत के श्लोक बनाने की सामर्थ्यता गुरुदेव में। लेकिन आज समाज में जब दोनों संतों के प्रति हम बयानबाजी, पोस्टबाजी, कमेंटबाजी देख रहे, तो हमको बहुत बुरा लग रहा। एक तरफ बाबा प्रेमानंद हैं, जो रसिक भजनानंदी महात्मा हैं, जिनका हम सब बहुत आदर करते हैं। हमारी व्यासपीठ ने तो सदैव ऐसे महापुरुषों की चर्चा की। और एक तरफ पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नहीं कह रहे, इतना कहना चाह रहे,
भैया हम यदि किसी को सम्मान ना दें तो किसी का अपमान भी ना करें, किसी को यदि हम इज्जत ना दें तो बेइज्जत भी ना करें, किसी की महिमा का मंडन नहीं यदि हम कर सकते तो खंडन करने के भी अधिकारी आप नहीं हो। आप महिमा मंडन नहीं कर सकते तो खंडन भी नहीं कर सकते। दोनों महापुरुष हैं और गुरुदेव जो हमने वीडियो सुना उसके बाद हम कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी बाबा प्रेमानंद के प्रति गलत नहीं था। बहुत सहज स्वभाव में उन्होंने कहा कि हम चमत्कारों को स्वीकार नहीं करते और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लिए भी कहते हैं। और दूसरी बात, इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, दोनों ही इस देश की विभूति हैं। पूज्य बाबा प्रेमानंद जी भी और जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर, ये संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। निश्चित रूप से बाबा प्रेमानंद जी ने समस्त युवाओं को जीवन जीने की राह दी। अपने मोटिवेशनल स्पीच से, आध्यात्मिक सुविचारों से कई लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। प्रैक्टिकल वास्तविक बातें बताकर लोगों को जगाया और लोगों के अंदर श्री किशोरी जी की भक्ति का प्रचार किया। तो दूसरी तरफ जगत गुरु भगवान ने विद्वत्ता के बल पर, अपनी श्रेष्ठ विद्वत्ता के बल पर उन्होंने पूरे विश्व को सनातनीय परंपरा के प्रति आकर्षित किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब रामलला के पक्ष में अपने बयानों को शास्त्रोक्त वेदोक्त पद्धति से श्लोक संख्या पृष्ठ संख्या सहित रखा, तब मुस्लिम जज भी चकित रह करके ये कहने लगा, आज हमने अपनी आंखों से देखा है सनातन में क्या अद्भुत चमत्कार है। जिन्हें दिखाई देता वो तो ठीक ही है, पर जिन्हें नहीं भी दिखाई देता, जिनके ज्ञान चक्षु दिव्य हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष सनातन में हैं। ऐसी अभूतपूर्व पूज्य जगत गुरु भगवान, ऐसे ही महात्मा प्रेमानंद हैं कि देखो तो आप दोनों किडनी डैमेज हैं, पर श्री किशोरी जी की कृपा देखो, असहनीय पीड़ा पाने के बाद भी, दोनों किडनी डैमेज होने के बाद भी श्री किशोरी जी की कृपा और किशोरी जी का चमत्कार देखो कि आज भी उनके चेहरे का तेज, उनकी आभा, उनकी वाणी का ओज कितना अभूतपूर्व है, जिससे सिद्ध होता है हमारा सनातन कितना महान है। और महात्मा पूरे भारत के साधु संत परंपरा के लोगों से और सनातनीय परंपरा के लोगों से और हम अपने बागेश्वर धाम के पागलों से एक बात का निवेदन करना चाह रहे, हम लोगों को आपस में विवाद करके, आपस में द्वेष रखकर, आपस में ईर्ष्या रख करके यदि जीवन जिएंगे तो सनातन घटता जाएगा, हिंदू घटता जाएगा। यदि हम लोग आपस में एक साथ हिलमिल करके सभी सनातनी चलेंगे, सभी साधु एक दूसरे की निंदा करने की बजाय महिमा मंडन करेंगे, एक दूसरे का खंडन करने की बजाय मंडन करेंगे, तो सनातन भारत में तो भारत में पूरी दुनिया में सनातन का पताका लहराएगा और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हर हर महादेव। इसलिए हम अपने शिष्यों से, पागलों से भी निवेदन करेंगे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, सबकी, किसी का खंडन नहीं करना है। अगर हम किसी का महिमा मंडन नहीं कर सकते तो खंडन करने में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करना, अपनी एनर्जी को, समय को, अपने दिमाग को खराब मत करना। कोई तुम्हें भला बुरा कहे, भगवान को एक दीपक जला करके, एक अगरबत्ती लगाकर, धूप लगाकर कहना भगवान की इच्छा है, उसे हमारे बारे में बोलने का मौका दिया, और जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो पीठ पीछे श्वान की तरह, कुत्ते की तरह मुंह चलाता रहता। कोई निंदा करे तो घबराओ मत, निंदा में भी भगवान की कृपा मानो, निंदा में भी भगवान की दया मानो। इसलिए बागेश्वर धाम के पागलों, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी भी संत महंत सनातनी व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करनी। काय को बेफिजूली में टेंशन लो, हम अगर स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा में समय बर्बाद क्यों करें, और जितना निंदा में समय बर्बाद करना है उतना स्तुति में समय। दूसरी बात हम कह दें विनम्रता पूर्वक, देखो भैया बुरा ना मानना, कुछ लोग ऐसे हैं जो
एक दूसरे के घर में जलती हुई आग में घी डालने का भयंकर काम करते हैं, वही वर्तमान में हो रहा है। तो जलती हुई आग में घी डालने का काम ना करो। यदि बुझा नहीं सकते हो तो कम से कम घी तो मत डालो। आप बात का बतंगड़ बना दिया। निश्चित रूप से दोनों संतों के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारे मन में बहुत कष्ट है, इसलिए हमको बोलना पड़ा कि दोनों महात्मा अब अद्भुत हैं, दोनों के ही तरफ से ये बातें विराम होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव का भी आज वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण आ गया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आज से हम लोग एक प्रण लें, किसी की स्तुति ना करें तो निंदा भी ना करें। हर हर महादेव। बोलो सीताराम सीताराम। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। अब आज गुरु दीक्षा है, एक आज का सुविचार ध्यान कर लो, काम का है। आज की बात बहुत काम की बात है। तुम लोग या हम लोग कोई भी भगवान के मंदिर जाते हैं तो एक निवेदन करें। मंदिर कौन कौन जाता है? हाँ हाँ, सब जाते हैं, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने के। मंदिर जाते हो, हमारी प्रार्थना है मंदिर जाकर भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। नहीं सुनी चेला? हैं? मंदिर जाओ, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। पूछो क्यों? पूछो। भगवान से मांगोगे तो फिर मांगना पड़ेगा, क्योंकि कम पड़ जाएगा। भगवान को मांगोगे तो फिर कभी नहीं मांगना पड़ेगा। गुरु के पास जाओ तो गुरु से मत मांगो, गुरु को ही मांग लो। आप भगवान को पा जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे। भगवान से तो कुछ ही पा पाओगे, पर भगवान को पा जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे। रावण ने भगवान से मांगा तो केवल बल मिला, शक्तियां मिली, पर सब चली गई। और सुदामा ने भगवान को मांगा तो भगवान भी मिले और तीनों लोकों में पूजे भी गए और 2 लोकों का राज्य भी प्राप्त हुआ। इसलिए हमें भगवान से नहीं मांगना, भगवान को मांगना। यदि हम भगवान को मांग लेंगे, आहा, प्रभु चाह में चाह मिटाने को, हम भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दें, प्रभु चाह की चाह में मिलाने को भक्त कहा जाता है। भक्त वो जो प्रभु की रजा में राजी है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरा जीवन यूं ही बीत रहा जिसमें तुझे मजा।